प्यारे भाइयों बहनों, आज नोवेना का दूसरा दिन है। माता मरिया हमें कलीसिया से प्रेम करना सिखाती है। माता मरिया कलीसिया की श्रेष्ठ सदस्य है। ईश्वर का मां होते हुए भी वह संसार में एक परिवार में जन्म लेकर बड़ी हो गई। प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों के साथ विशेष भूमिका निभाने वाली माता मरिया आज हमें भी कलीसिया के सक्रिय सदस्य बनकर कलीसिया का प्रेम करने का आह्वान करती है। माता मरिया के आदर्श का अनुसरण करते हुए कलीसियाई परिवार में हमारी बुलाहट और मिशन को समझाने का प्रयास करें। आइए हम लोग बड़े भक्ति भाव से एक गीत गाएं। तुम्हें बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने सू बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंदनों का देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंदनों का देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए हम लोग पवित्र पुस्तक से प्रभु का वचन सुने। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दें ताकि बड़े भक्ति से आप प्रभु का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आज का पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 12 से 14। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा यूहन, याकूब तथा अंद्रेस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों में ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग नौवेना के दूसरे दिन में प्रवेश किए हैं। इस दूसरे दिन में हमारे नौवेना का मुख्य विषय है माता मरियम हमें कलीसिया से प्रेम करना सिखाती है। माता मरियम ये बेस्ट क्रिश्चियन एंड फर्स्ट क्रिश्चियन है। माता मरियम पहली क्रिस्तिया है और सबसे उत्तम क्रिस्तिया है। कलीसिया में प्रभु यीशु के बाद माता मरियम को स्थान मिलता है और स्थान देते हैं, क्योंकि माता मरियम ने हमारे मुक्ति विधान में मुख्य पात्र निभाया है। पर हम जानते हैं कुछ लोग माता मरियम का आदर नहीं करते हैं, माता मरियम का तिरस्कार करते हैं और सोचते हैं कि माता मरियम का मुक्ति विधान में कोई स्थान नहीं है। मुझे एक बार अन्य कलीसिया के कुछ लोगों ने ये क्लास देने के लिए बुलाया था। प्रभु की स्तुति और आराधना कैसे करनी चाहिए इसको सिखाने बुलाया था। मैं वहां पर पहुंचा। मेरे पहले एक व्यक्ति क्लास ले रहा था। अब वो माता मरियम के बारे में उनको बता रहा था। वो बता रहा था कि मैं ये घर में गया और वहां पर मैंने माता मरियम का ये कैलेंडर देखा। मैंने उस कैलेंडर को पढ़ा, जमीन पर डाला और पैर से रौंदा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जो ये बाइबल क्लासेस चला रहे थे, मैं उनके पास गया और कहा कि मुझे इन बच्चों को माता मरियम के बारे में 5 मिनट बताना है। उन्हें कहा आप बताइए। उसके बाद मेरी क्लास थी, मैं क्लास में गया और क्लास में लगभग 40 लोग थे। मैंने उनसे माता मरियम के बारे में पूछा, कितने लोग माता मरियम का आदर करते हैं और कुछ कितने लोग समझते हैं कि माता मरियम का हमारे मुक्ति विधान में एक मुख्य स्थान है। लगभग सभी बच्चे पहले की क्लास को सुनकर कहने लगे कि मुक्ति प्रभु यीशु से आती है, माता मरियम का कोई स्थान नहीं है। तो मैंने उन लोगों को माता मरियम के बारे में बताना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा कि माता मरियम बड़ी है या स्वर्गदूत बड़ा है। वो कहने लगे स्वर्गदूत, क्योंकि स्रोत 8 पद संख्या 6 में लिखा है, मनुष्य को
स्वर्गदूत से तोड़ाई चोटा बनाया और उसको महिमा का मुकुट पहनाया। तो मैंने फिर से उनसे पूछा, छोटा बड़े को नमस्कार करता है या बड़ा छोटे को नमस्कार करता है? वो कहने लगे, छोटा व्यक्ति बड़े को नमस्कार करता है। तो मैंने कहा, आपने लूकस के सुसमाचार में पढ़ा होगा, स्वर्गदूत बड़ा था पर माता मरियम को प्रणाम करता है। मैंने उनसे पूछा, क्या यदि स्वर्गदूत माता मरियम का प्रणाम करता है, क्या हमें माता मरियम का प्रणाम नहीं करना चाहिए? उन लोगों ने कहा, हाँ हमें करना चाहिए। मैंने दूसरी बात उनके सामने रखी। हम लोग लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई। जैसे ही माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और एलिजाबेथ बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हम जानते हैं यदि कोई एक व्यक्ति शराब पी के बोलता है परिपूर्ण होकर, लोग कहते हैं ये नहीं बोल रहा है बल्कि शराब बोल रहा है। यदि कोई ये व्यक्ति अधिक गुस्से में आकर बोलता है तो लोग कहते हैं ये नहीं बोल रहा है, इसका गुस्सा बोल रहा है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरकर बोलता है, लोग कहते हैं ये नहीं बल्कि प्रेम बोल रहा है। यदि एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोली तो एलिजाबेथ नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बोल रहा था। ऐसा तो एलिजाबेथ को यह भी मालूम नहीं था कि माता मरियम यीशु की मां बनने वाली है। एलिजाबेथ को किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और पवित्र आत्मा उनसे होकर बोल रहा था, धन्य है तू नारियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल। यदि पवित्र आत्मा माता मरियम को धन्य कहता है, क्या आपको और मुझको माता मरियम को धन्य नहीं कहना चाहिए? सभी कहने लगे, हाँ हमें धन्य कहना चाहिए। मैंने उन लोगों को तीसरी बात बताई। आपने सुना होगा योहन के सुसमाचार अध्याय 19 में जब प्रभु यीशु सूली पर थे, उस समय माता मरियम योहन क्रूस के नीचे खड़े थे और प्रभु यीशु उस समय भी अपनी मां को नहीं भूले थे। और प्रभु यीशु ने योहन से कहा, आज से ये तेरी मां है। मेरे प्रिय भाई बहनों, माता मरियम शिष्य की मां बन गई। हम सब कौन हैं? प्रभु यीशु के शिष्य हैं। यदि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं तो माता मरियम हमारी भी मां है। इसलिए हमें माता मरियम का आदर करना चाहिए। मैंने उन लोगों से कहा, यदि कोई स्वर्गदूत की बात नहीं मानता, यदि कोई पवित्र आत्मा की बात नहीं मानता, यदि कोई यीशु की भी बात नहीं मानता, तो वो कैसा क्रिस्तिया है, कौन से कलीसिया का व्यक्ति है? मैंने उन लोगों से कहा, वे उत्साहित हो गए और कहने लगे, हमें माता मरियम का आदर करना चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब मैं इस वक्त दे नहीं सकता हूं। फिर भी हम लोग की मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1:25 में सुनते हैं, वहां पर लिखा है, यूसुफ का तब तक मरियम से संसर्ग नहीं हुआ जब तक पुत्र प्रसव नहीं हुआ। ये जब तक तब तक लिखने की शैली है। कुछ लोग कहते हैं कि माता मरियम के साथ यूसुफ का संसर्ग हुआ और उसके और भी बच्चे थे, पर बाइबल
हमें ये समझाती है, हमें इन वचन को लेकर ये नहीं कहना चाहिए जब तक तब तक ये लिखने की शैली है। यदि मैं किसी से कहूं जब तक मैं आश्रम में था सभी लोग ठीक ठाक थे, अभी वे कैसे हैं मुझे मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या है? वे सभी बीमार हो गए। ये लिखने की शैली है और ये जोर देकर बताती है माता मरियम का संसर्ग यूसुफ से नहीं हुआ। यही बात हमें समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माता मरियम को प्रभु यीशु ने बदरे और नारी करके पुकारा और इसलिए प्रभु यीशु ने खुद माता मरियम का आदर नहीं किया, लोग कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में बदरे या नारी करके प्रभु यीशु ने क्यों पुकारा? ये यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में और अध्याय 19 में हम लोग पाते हैं। यदि हम यूहन्ना के दूसरे पत्र में पढ़ेंगे, वहां पर यूहन्ना 5वें और 6ठे वाक्य में हमें बताता है कि वो जो है माता मरियम को कलीसिया करके बुलाता है और माता मरियम को कलीसिया का आदर सम्मान देता है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। शायद बहुत सारे लोगों ने यूहन्ना का दूसरा पत्र नहीं पढ़ा होगा। हमें अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि जब माता मरियम और उनके चचेरे भाई बहन उनको मिलने आए तो प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं वही जो है मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे बहन। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के वचन, ईश्वर के वचन के अनुसार सबसे पहले माता मरियम चली। माता मरियम ने ईश्वर के वचन स्वर्गदूत के द्वारा सुनकर कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और माता मरियम जो है प्रभु के वचनों पर चली। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को माता मरियम का आदर सम्मान करना चाहिए कि माता मरियम हमारे मुक्ति विधान में मुख्य व्यक्ति हैं यीशु के बाद, और इसलिए हम माता मरियम का आदर करें। आज का विषय है कि माता मरियम हमें कलीसिया के लिए कार्य करना सिखाती है, क्योंकि प्रभु यीशु के मिशन के बारे में केवल माता मरियम अच्छी तरह से जानती थी। स्वर्गदूत ने माता मरियम को बताया था और उन्हें सारी बातें अपने हृदय में संजोए रखी थी। शिष्य नहीं जानते थे। जब प्रभु यीशु मर गए, गाड़े गए, और उस समय शिष्य सब डर गए और छोड़ के जाने लगे, हम भी मछली पकड़ने जाएंगे। पर माता मरियम ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। तब जो है कि उनके बीच में पेंतेकोस्त हुआ। अब आज के पाठ में हम लोगों ने सुना कि माता मरियम सभी शिष्यों के साथ प्रार्थना करती थी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कि प्रभु यीशु के कार्य, प्रभु यीशु का मिशन आगे बढ़ने के लिए मुख्य कार्य और कलीसिया की स्थापना जो पेंतेकोस्त के दिन हुई, उसका मुख्य कारण भी माता मरियम है। प्रभु यीशु को, हमारे मुक्तिदाता को इस दुनिया में आने के लिए और हमारी कलीसिया की स्थापना के लिए मुख्य व्यक्ति हैं माता मरियम। इसलिए हम उनका आदर करें, सम्मान करें, अपनी मां स्वीकारें। और जैसे माता मरियम ने काना शहर में अब प्रभु यीशु के शिष्यों से कहा था, जो प्रभु बताता है वही करो। हमें निरंतर प्रभु के वचन सुनकर
उनके अनुसार चलना है और माता मरियम के बच्चे बनकर जीना है, क्योंकि माता मरियम हमारी माँ हैं। आइए इस वक्त हम लोग हमारे निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। प्रिय भाई बहनों, माता मरियम में सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए हमें आनंद मनाएं। माता मरियम के साथ हम भी पिता ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमारे निवेदनों को उसके सामने रखें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हे दयालु पिता, सारी कलीसिया को यह कृपा प्रदान कर कि वह अपने शीर्ष प्रभु क्रिस्त के प्रति सत्य प्रतिज्ञ बनी रहे, उसे प्यार करें और उसके सिखाए हुए रास्ते पर निरंतर चलते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हे प्रेमी पिता, कलीसिया के प्रयासों द्वारा अनेक लोगों को प्रभु यीशु के पास आने की कृपा मिले। उनके वचन के सामर्थ्य से लोग चंगाई और शांति का वरदान प्राप्त कर सके। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हे प्यारे पिता, सुसमाचार को सर्वत्र घोषित करने का जो आदेश तेरे पुत्र ने कलीसिया को दिया है, उसे पूरा करने के लिए युवाओं को समर्पित जीवन का वरदान देने की कृपा कर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र की बुलाहट को स्वीकार करते हुए कलीसिया के मिशन में स्वयं को अर्पित कर विभिन्न सेवा कार्य द्वारा प्रभु का प्रेम फैलाने वाले पुरोहित तथा धर्म संघियों को शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान कर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हे प्यारे पिता, हमारे भारतवर्ष में अल्पसंख्या में होते हुए भी समाज व राष्ट्र के लिए विशेष योगदान देने वाली तेरी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। क्रिस्तियों को सुरक्षा और अपने विश्वास के लिए अत्याचार सहने वालों को धैर्य और सांत्वना देने की कृपा कर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। आइए आज हम विशेष रीति से कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। संत पापा के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, विचारकों के लिए, क्रिस्तीय लोगों के लिए और क्रिस्त भक्त लोगों के लिए प्रार्थना करें। वे भी नित्य प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से बढ़कर, पवित्र आत्मा से संचलित होकर जीवन बिता सकें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। आइए आज हम विशेष रीति से हमारे धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करें। फादर डेरिक के लिए, फादर विवियन, फादर हेनरी और ब्रदर संतोष जो कि बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें।
साथ ही साथ जितने लोग महामारी से संक्रमित हैं वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जितने लोग भी गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस महामारी के कारण जो भी बुराइयां जो है हमारे बीच में आई हैं, गरीबी, बेरोजगारी, घर परिवारों में समस्याएं, सब दूर होकर हमारे बीच में प्रभु का वास हो जाए और माता मरियम हमें प्रभु के पद चिन्हों पर चलाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। हम विशेष रीति से हमारे देश के लिए, देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे देश में शांति, एकता, प्रेम, भाईचारा बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, पूरा करो अरमान। ये दया सागर पिता, माता मरियम को कलीसिया की माता के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के समान हमें भी कलीसिया को निरंतर प्रेम करने, उसके मिशन में सहभागी बनने और प्रभु क्रिस्त की आवाज को पहचान कर उनके वचनों को जीने की कृपा प्रदान कर। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम माता मरियम के आदर में एक छोटा गीत गाएं। माता मरियम से प्रार्थना। हे परमेश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम सब मेरे पीछे बोले।
हे माता मरिया, हे माता मरिया, हम सभी बड़े आनंद से आनंद से तेरे जन्मोत्सव की तेरे जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। प्रारंभिक कलीसिया के साथ रहकर अपनी प्रार्थना द्वारा तूने उसे बल और प्रेरणा दी। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम सदा कलीसिया से प्रेम करें, उसके निष्ठावान और सक्रिय सदस्य बने रहें। हमें यह वरदान दे कि हम कलीसिया की शिक्षा का पालन करें, उसके मिशन में हर समय सहभागी बनकर एक समुदाय बनकर जी सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे गर्भ में जन्म में प्रभु यीशु के नाम पर, जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम सब गीत गाएं। हे बेदा कुंवारी यीशु की माता, जीवन भर तू होगी हमारा आसरा। प्रेरणा 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 मरिया, प्रेरणा 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 मरिया। बेदा कुंवारी हमारी माता, सदा तुम सुन लेती हमारी प्रार्थना। प्रेरणा 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 मरिया, प्रेरणा 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 मरिया। पापियों के लिए हम करते प्रार्थना, उनका मन प्रिया के सुमार्ग पर ले जा। प्रेरणा 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 मरिया, प्रेरणा 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 मरिया। कुंवारी मरिया के प्रति आत्मा समर्पण मेरे पीछे दोहराएं। ये अति निष्कलंक और कुंवारी मरिया, ये मेरी माँ मरिया, मेरे प्रभु की माँ, तुम दुनिया की महारानी, पापियों का आसरा और शरण है। मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। ये महारानी प्रणाम। आज तक तूने बहुत सी बातों में मुझ पर कृपा की है। जितनी बार मैं नरक में गिरने पर था, उतनी बार तूने मुझको बचाया है। इस भलाई के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तेरी सेवा में नित्य दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझसे जहाँ तक बनेगा दूसरों को भी तेरे प्रेम में लाने की कोशिश करूँगा। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। इसके बाद तू ही मेरा भरोसा, तू मेरी मुक्ति का पूरा आसरा है। मुझको
अपना सेवक बना ले। अपना सेवक बना ले। हे दया की माँ, हे दया की माँ, और मुझे अपनी रक्षा में रख ले। अपनी रक्षा में रख ले। तू ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने बड़ी शक्तिशाली है। बड़ी शक्तिशाली है। मेरे लिए विनती कर मेरे लिए विनती कर कि मुझे मरने तक हर प्रलोभन को जीतने का बल दिला। और यीशु को सच्चे हृदय से प्यार करने मुझे सिखा। तेरी विनती द्वारा मुझे पवित्र मरण का आसरा है। जीवन भर और विशेष करके अंतिम घड़ी मेरी सहायता कर। जब तक तू मुझे स्वर्ग में ना देखेगी तब तक मुझे मत छोड़। ऐसा कर मैं युग युग तेरा धन्यवाद करूं और तेरी दया का गुणगान करूं। आमीन। ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन मधुरता और आशा प्रणाम। हम ये वाक्य निवासी संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते या विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, हम पर दया सृष्टि कर और हमारी इस निवासान के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु अमेरिका। ये दयालु, ये प्रेममयी, ये मधुर कुमारी मरिया, ये परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। याद कर विनती, हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद कर कि हम कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कहा करते हुए पापी के समान तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कर, पर उसको दया से सुन और पूरा कर। आमीन। तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं। ये परमेश्वर की पवित्र माँ, हम अपनी जरूरतों में जो विनती करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हमको सब जोखिमों से बचा। ये प्रतापी और धन्य कुंवारी मरिया। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएं। ये प्यारी माँ, हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ रहने की कृपा कर। तू सदा ईश्वर की इच्छा के प्रति विश्वासी बनी रही। हमें ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहने में सहायता कर। तूने अपने पुत्र को सदा संभाले रखा। हमें भी तेरी गोद में संभाल। शरीर धारण किए ईश पुत्र की तूने सदा सेवा की। हमें भी दूसरों की सेवा करना सिखा। शोषित लोगों को अत्याचार के शिकार दुर्बल लोगों को सहारा दे। ये प्यारी माँ, तू यीशु के क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी बनी। अभी दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनने की कृपा दे। हमारे जीवन में अपने पुत्र से हम पर ऐसे कृपादानों की वर्षा करने की कृपा कर, ताकि हम सदा
सदा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सच्चे के शिष्य बन सके। सच्चे शिष्य बन सके। तू अपने पुत्र तू अपने पुत्र प्रभु यीशु के साथ प्रभु यीशु के स्वर्ग साथ राज्य में स्वर्ग राज्य में विराजमान है। विराजमान है। हमें भी एक दिन स्वर्ग राज्य में पहुंचने में सहायता देने की कृपा कर। आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ हैं और आपकी आत्मा के साथ भी। सिर झुकाइए। प्रेम और शांति का ईश्वर आप में निवास करें, आपको मार्ग दिखाएं और आपके हृदयों को अपने प्रेम में सुदृढ़ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहें। आमीन। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता और सारी सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए हमारी भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं वे उचित उपचार पा सकें और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाएं। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपनी प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे। जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सकें और समुदायों को स्वस्थ कर संपूर्णता की ओर ले जा सकें। ये प्रेमी प्रभु हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं लूर्द की हमारी माता मरियम की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर जो अब और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा।